हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक के बारे में, सॉरी दो स्टॉक या फिर एक आईपीओ, आप लोग ऐसा ही बोल सकते हो। देखो यहाँ पे पहला है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई, और सेकंड है आपका दीपक नाइट्राइट, और थर्ड है यहाँ पे आईपीओ जिसका नाम है एसबीएफसी। तो हम लोग यहाँ पे सारा कुछ जानेंगे तीनों के बारे में, और खास तौर से यहाँ पे जो आईपीओ के बारे में बहुत से लोग आपको ये जानना चाह रहे हैं कि आज का यहाँ पे आपको जो सब्सक्रिप्शन डाटा क्या दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और क्या हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारा कुछ तो बस आप इस वीडियो को अंत तक देखो। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखो आज के दिन इसका क्वार्टर का नंबर आया है, बहुत लोग आपको बस यहाँ पे आपको यही दिखाते हैं कि इसका सेल्स क्या यहाँ पे देखने को मिला है, क्या यहाँ पे इसका प्रॉफिट है, ठीक है, क्या यहाँ पे ब्रोकर का ऐसा आपको था अनुमान कि यहाँ पे नंबर क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे मेन चीज़ तो लोग आपको बताते ही नहीं है कि इसका यहाँ पे CAR कैसा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे NPA क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हम लोग आपको इस वीडियो में सारा पॉइंट आपको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं ना, तो आप अंत तक देखो। क्यों? क्योंकि आपको दो चीज़ के बारे में तो आपको इतना आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप हमेशा कोई भी बैंकिंग स्टॉक को या फिर आप फाइनेंशियल कंपनी को जज कर सकते हो कि उसका जो कंडीशन कैसा है अभी। तो चलो फिर समझते हैं सही से। और पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका क्वार्टर वन का नंबर। तो देखो यहाँ पे पहले हम लोग इसका चेक करते हैं आपको इसका जो है यहाँ पे सेल्स क्या दिखाई दे रहा है। और सेल्स यहाँ पे आपका जो है ईयर ऑन ईयर पे एक गजब का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ साथ यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर भी यहाँ पे एक ग्रोथ है। आपको यहाँ पे 76,000 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे आपका 1,00,000 करोड़ का यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको रेवेन्यू। साथ साथ यदि हम लोग यहाँ पे आगे चेक करते हैं और यदि हम लोग डायरेक्ट चेक करें इसका को नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आपका 7,800 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 19,000 करोड़ का ये प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे इसका नेट NPA से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अभी। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से क्या लिखा हुआ है आपको, NPA यानी नेट NPA यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। अब देखो पहले अब ये जानो कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब एक तरह का यहाँ पे बैड लोन है ये। देखो ये यहाँ पे बैंकिंग कंपनी का या फिर आपका फाइनेंशियल कंपनी का जितना कम होगा उतना ही उस कंपनी के लिए यहाँ पे सही होता है। और यहाँ पे गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है, आपको 3% से कम का ये नंबर आपका होना चाहिए। और जो लोग आपको ये सोच रहे हैं कि 3% थोड़ा आपको बढ़ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क पड़ता है, अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है यहाँ पे। खास तौर से यदि नेट NPA 3% के ऊपर जाता है तो अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे नेट जो NPA है ना, वो यहाँ पे 1% से घटकर आपका ईयर ऑन ईयर के वजह से भाई 0.71% का नंबर दिखाई दे रहा है। मतलब भाई यहाँ पे बैड लोन कम होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये बैड लोन जितना कम होगा, अब देखो एक काम करते सिंपल भाषा में और कुछ इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लो बैंक ने आपको लोन दिया, ठीक है, और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, मतलब बैंक का तो पैसा फंस गया। और यही जो आपका फंसा हुआ जो पैसा है बैंक का ना, यही कम से कम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बैंक का यहाँ पे दिक्कत ना हो। और ये चीज़ ज़रूर से आप लोग को चेक करना है, क्योंकि तो कोई भी बैंक जब डूबती है ना, तो मेन कारण उसका होता है बैड लोन। मतलब बैंक यहाँ पे लोन देती है एक ऐसी कंपनी को या फिर एक ऐसे लोगों को जो बैंक का मतलब पैसा जो है समय में देता ही नहीं है, ठीक है, और उसके कारण वो यहाँ पे उसका हालत ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपको NPA जरूर चेक करना है। एग्जाम्पल में आपका बंधन बैंक, आपका RBL बैंक प्लस आपका यस बैंक, जो आज के समय आप जानते हो कि यहाँ पे क्या हालात है। क्यों? क्योंकि इसका वजह यहाँ पे NPA है। ये आपको हाई इंटरेस्ट कमाने के लिए एक ऐसी कंपनी को लोन दे रही थी जो कंपनी का पहले ही आपको हालत ख़राब है, मतलब कि लॉस में वो कंपनी थी। बस यहाँ पे यस बैंक आपको एक हाई इंटरेस्ट कमाने के लिए, तो इसलिए ये सब भी जरूर से पैरामीटर चेक करो। बस आपको ये चेक नहीं करना है कि भाई सेल्स ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो हो रहा है, मतलब कंपनी सही है। ये भी अंदर का भी चीज़ आप लोगों को जरूर से यहाँ पे जो है चेक करना चाहिए। अब जो मैंने आपके साथ यहाँ पे अभी शेयर कर दिया कि हाँ भाई जितना कम है उतना अच्छा है, मतलब 1% से कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो सही है। हाँ एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो आपका ग्रॉस NPA मतलब 1 साल का जो पूरे NPA है, उसमें यहाँ पे पहले क्या था कि 3% के ऊपर था, लेकिन अब ये आपका 2.76 है। देखो सबसे गजब का जो नंबर है ना, वो यहाँ पे आपका HDFC बैंक का है। 0.33 मतलब % NPA दिखाई देता है उसका। तो आप सोच सकते हो कि हम लोग आपको इसलिए बोलते हैं कि वो एक टॉप की कंपनी है, खास तौर से बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो आपका यहाँ पे इसलिए उनका एक ऐसा नाम है। तो फंडामेंटल चेक करना लोगों को आना चाहिए, जो मैंने शेयर किया आपके साथ। अब एक चीज़ और है जो यहाँ पे है, इसका CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये आपका ये भी बहुत ही बेस्ट टर्म है, ठीक है। और इस चीज़ को भी बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे CAR का मतलब होता है कि यदि मान लो बैंक ने लोन दिया, मतलब यहाँ पे जो इसका NPA है वो यहाँ पे 3% के ऊपर बढ़ चुका है, ठीक है, तो क्या उनके पास यहाँ पे कुछ बैकअप में मनी है या फिर नहीं।
क्योंकि देखो बैकअप में मनी होना चाहिए, और यहाँ पे आपका गाइडलाइन के अनुसार 9% का बैकअप मनी, मतलब आपका 100% तो ऐसे और प्लस 9% एक एक्स्ट्रा पैसा, जहाँ से मतलब क्या होगा कि यदि आपको ये यहाँ से निकल रहा है ना, तो ये यहाँ से आपको चला जाए। तो इसलिए यहाँ पे 9% का बैकअप मनी होना चाहिए। और यहाँ पे एक बार देखो कि भाई 13.43% से बढ़कर 14.56%, देखो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है। और ये अब यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब इनके पास बैकअप में भी एक अच्छा खासा मनी है। होप इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। और देखो जो नंबर है ना, वो यहाँ पे एक्सपेक्ट से अच्छा नंबर आते हुए दिखाई दिया है, तो जो यहाँ पे अनुमान था उससे बेहतर आया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज के दिन यहाँ पे गिरावट जरूर हुआ है, लेकिन ये आपको जो रिकवर भी करते हुए दिखाई दे जाएगा। तो बिल्कुल भी एक भी शेयर को होल्ड मत करना, सॉरी एक भी शेयर को भी यहाँ पे सेल मत कर देना। तो इसलिए चलो फिर जो भी डाउट है आप लोगों को जरूर से कमेंट में पूछना चाहिए, और कमेंट करो, ठीक है, और पूछो। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे दीपक नाइट्राइट। अब देखो मैंने कल के वीडियो में भी जो इसको यहाँ पे कवर किया था, लेकिन आज बस मेरा यहाँ पे मेन मकसद क्या है कि आप जानते हो कि भाई नंबर जो है कुछ सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, और जो यहाँ पे अनुमान था उससे भी यहाँ पे खराब नंबर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए, लेकिन प्रेशर यहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं, जो आपको सबसे बड़ा सवाल है। तो देखो अभी आप जानते हो कि 2 सेक्टर में मतलब सबसे ज़्यादा अभी डिस्काउंट मिल रहा है। पहला यहाँ पे है आपको केमिकल, जो सबसे आपको डिस्काउंट है, और उसके बाद यहाँ पे है आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर में भी हम लोग चेक करेंगे ना, तो टॉप से लगभग 25% तक तो यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, और यहाँ पे कहीं कहीं तो आपको जो 50% सॉरी ऑलमोस्ट 40% तक भी डिस्काउंट है। इसलिए आप लोगों को एक भी शेयर यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए, और आपको समझना है कि हाँ ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। देखो आपने इस कंपनी को कितने भी हाई प्राइस में आपने बाई किया हुआ, जैसे कि आप जानते हो कि इसका जो लेवल है 2500 प्लस का जो लेवल, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे सस्टेन है, या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपका हो रहा है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आपका हो सकता है, लेकिन अभी प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो चाइना के कारण, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो गाइडेंस भी जो है कट होते हुए दिखाई दिया है। जैसे कि खास तौर से यहाँ पे आपको जो यूपीएल का कि 10% का जो था यहाँ पे आपको ग्रोथ, वो अब यहाँ पे गाइडेंस को कट करके यहाँ पे 5% कर दिया गया, मतलब आपको 50% यहाँ पे कट है। तो इसलिए ये सब मैटर करता है, लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में कुछ भी खराबी नहीं है। और मैंने दीपक नाइट्राइट के बारे में मैंने सारा कुछ शेयर किया कि हाँ भाई कंपनी का कैसा फंडामेंटल है, और बाकी मैंने टेक्निकल बताया कि अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे, यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज के लिए सोच रहे हो तो। अब यदि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में कुछ जाने ना, तो देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले कि कंपनी का जो डेप्ट है वो यहाँ पे ना के बराबर है, ठीक है, 0.02 है, लेकिन मैंने शेयर किया हुआ है कि ये 1 से कम होने के बाद भी आप लोगों को जरूर से यहाँ पे चेक करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब है कि कंपनी यदि 100 रुपया कर्ज ले रही है, तो फिर इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो रहा है 58.4 टाइम्स, मतलब कि यहाँ पे 5840 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कंपनी आराम से इस 100 रुपया कर्ज को चुका सकता है। और ये सब पॉइंट बहुत से लोग यहाँ पे इसके बारे में जानते भी नहीं है, और कोई यहाँ पे आपको बताता भी नहीं है। तो इसलिए आप सीखो, जिससे बहुत कुछ आपको जानने को मिले, और आपको ये समझने को मिले कि हाँ भाई कंपनी कैसी है ये एक्चुअल, ठीक है। अब देखो ये आंकड़ा दिखाता है यहाँ पे 1 साल का, लेकिन मान लो कि कोई शॉर्ट टर्म में कोई जो डेप्टर यदि बोल देता है कि भाई मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए, आप कहाँ से भी लाओ, ठीक है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में भी इतना आपको जो काबिलियत है कि वो यहाँ पे पैसा चुका सके? तो हाँ, यहाँ पे 1.85 टाइम्स है, मतलब 185 रुपया कंपनी के पास है, और कंपनी आराम से इस 100 रुपया को चुका सकता है। तो अब चलो इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। बाकी यदि आप इसके बारे में सही से पूरा जानना चाहते हो, ठीक है, आपको डिटेल वीडियो, तो आपको क्या करना है, बस चेकआउट करना है मेरा को प्लेलिस्ट, ठीक है। बस आप जाओ चैनल में क्लिक करो, ऊपर साइड में आपको लिखा होगा प्लेलिस्ट, बस जाओ उसमें, और आपको जो यहाँ पे फंडामेंटल वाले टॉपिक में जाना है, और उसमें दीपक नाइट्राइट के बारे में मैंने जो बेस्ट वीडियो बनाया हुआ है, एक बार चेकआउट करो, जिससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाए, और जो डर है वो भी यहाँ पे बहुत से कम आपको डर हो जाएगा। तो ठीक है, अब आप लोगों को इसके बारे में सही से मालूम चल गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे आईपीओ के बारे में जानते हैं। तो इस आईपीओ का नाम है SBFC, ठीक है। जो मैंने इसके बारे में तो ऐसे पूरा बताया है कि हाँ भाई कंपनी का कैसा फंडामेंटल है, सारा कुछ यहाँ पे सही है, बस थोड़ा यहाँ पे आपको जो एसेट का जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी ऐसा ऑलमोस्ट सब कुछ सही है। हाँ देखो यहाँ पे इसका हम लोग डायरेक्ट चेक करते हैं आपको सब्सक्रिप्शन डाटा, और मैं यहाँ पहले ही आपको यहाँ बता दूँ कि इसका जो GMP अभी जो फिलहाल चल रहा है ना, वो जो लेटेस्ट है वो अभी यहाँ पे आपको 70 मतलब
70% का यहाँ पे GMP देखने को मिल रहा है। मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपका जो 57 आपका कट ऑफ प्राइस है, तो मतलब 40 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक गजब का यहाँ पे GMP तो फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे अभी जो फिलहाल मार्केट चल रहा है तो कम से कम नहीं भी तो आपको यहाँ पे 50% प्लस का GMP दिखाई देगा ही। हाँ, लेकिन यहाँ पे चांस कैसा है मिलना वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखो पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे आपको QIB का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 7 टाइम्स आपका जो है सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, ये भी आंकड़ा सही है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको जो स्मॉल HNI और यहाँ पे बिग HNI भाई 14 टाइम्स एंड 13 टाइम्स। मतलब देखो भाई, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको शेयर कर दिया था जब मैंने इसके बारे में बताया था, मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन पहले ही। उसमें क्या मैंने बताया था कि देख लेना आप 2 लाख वाले और 10 वाले जो लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई करते हैं भर भर के। क्यों? देखो सारे के मन में लालच भरा हुआ है। वो क्या सोच रहे हैं कि भाई यदि मैं 2 लाख रुपए यदि आपको लगाता हूँ तो यदि मिल जाता है ना तो फिर 2 लाख का 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, चलो हुआ भी बहुत सारी कंपनी में, आइडिया फॉर्ज में, आपको नेट वेब में, लेकिन चांस कितना कम हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको जो रिटेल कैटेगरी में अभी मात्र आपका 5.26 टाइम ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, सब्सक्राइब। लेकिन यहाँ पे देखो आपका जो स्मॉल HNI और यहाँ पे बिग HNI, मतलब भर भर के यहाँ पे लोग पैसा लगा रहे हैं ये सोच करके कि भाई मुझे मिल गया तो भाई पैसा डबल। लेकिन बहुत चांस कम हो जाता है। देखो आपने अप्लाई किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समझना आपको ये भी है कि चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो आप इससे अच्छा क्या करो ना, थोड़ा कम पैसा बनाओ, लेकिन पैसा बनाने का जो है आपका चांस ज़्यादा हो। इसलिए आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के साथ भी जा सकते हो। और यदि आपके पास 4 अकाउंट है तो फिर आप क्या करो, 2 लगा दो यहाँ पे, ठीक है। आपको जो भी आपका बिग HNI या फिर आपको स्मॉल HNI और 2 आपको यहाँ पे जो रिटेल कैटेगरी में लगाना चाहिए, चांस यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है। ये भी आप जरूर से यहाँ पे समझ लेना। और यहाँ पे आपको मैंने भी अप्लाई किया है आपको 3 लॉट से, सॉरी यहाँ पे 3 पैन कार्ड से। तो यहाँ पे मैंने 2 अभी फिलहाल यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, आपको रिटेल में, और एक मैं फिर से यहाँ पे आपको लगाऊंगा आपको रिटेल कैटेगरी में, क्योंकि मुझे चांस यहाँ पे आपको जो स्मॉल HNI में ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर लग रहा है कि भाई चांस बहुत ही कम है। तो झूठ मूठ का यहाँ पे पैसा फंसाना यहाँ पे आपको 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये, वो कोई भी समझदारी वाली बात नहीं है। और इससे अच्छा मैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक में लगाकर पैसा बना सकता हूँ। अब चलो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि इसका टोटल यहाँ पे क्या, तो 4.22 टाइम्स यहाँ पे अभी तक आपको जो एप्लीकेशन सब्सक्राइब यहाँ पे हो चुका है। लेकिन आखिरी दिन ही मालूम चलता है कि यहाँ पे असल क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेन हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं, QIBs, ठीक है। तो इसलिए फोकस करना। और अब जानते हो कि डायरेक्ट आपको सोमवार को ही यहाँ पे करना है अप्लाई, क्योंकि यदि आप शनिवार करते हो तो फिर यहाँ पे आपको जो पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आने वाला है, तो कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पे मंडे को करना, क्योंकि मंडे के दिन यहाँ पे आखिरी डे है इसका। तो चलो अब इसके बारे में सही से आप लोग समझ में आ गए हो। बाकी जो भी डाउट बचे तो आप कमेंट जरूर से पूछना। और होप ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया, क्योंकि देखो कम से कम 2 से 3 आपको डीमेट अकाउंट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंट पैन कार्ड से। और यदि आपको ओपन करवाना है तो आप हमारे लिंक से ओपन करवा सकते हो। मैंने अप स्टॉक और मैंने पेटीएम मनी का जो है दे दिया है, तो जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रो में क्या होता है, ग्रो में यहाँ पे प्री मार्केट सेशन आपको नहीं होता है। तो यदि आपको मान लो यदि जो सडनली कुछ करना हो, बेचना हो या फिर कुछ भी करना हो, तो फिर आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसा जा सकते हो, जो मैंने डाला है 2 लिंक। तो चलो फिर होप ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना।